जब आपने ये सब्जेक्ट फाइनल किया था, सिर्फ़ आपका पर्सनल डिसीजन था? स्टार्ट में सिर्फ मैं थी ये फिल्म में। इस फिल्म का मेन टॉपिक है अल्जाइमर। हर 3 सेकंड में अल्जाइमर का पेशेंट। एक फ़िल्म मेकर के तौर पे आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? पर्सनली इट विल बी अबाउट पैशन टू टेल द राइट स्टोरीज। अगर आप इंडिया की बात करो, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को वी वांट आर्टिस्ट। आई एक्चुअली वांट टू डायरेक्ट रणबीर कपूर। बाहर से किस तरह के फीडबैक मिल रहा है? हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फ़िल्मी चर्चा पॉडकास्ट। क्या पैशन और विज़न की कोई एज होती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यंग फ़िल्म मेकर की जिन्होंने सिर्फ़ 22 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जिसका सपना लाखों लोग देखते हैं। उनकी हिंदी कन्नड़ फ़िल्म सीधा दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस फ़िल्म फेस्टिवल कांस तक पहुँच चुकी है। ये सिर्फ़ एक फ़िल्म की कहानी नहीं, ये है स्ट्रगल, बिलीफ और मैं कर सकती हूँ वाली माइंडसेट की कहानी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनकी सोच और उनकी वो सब सीक्रेट्स जो एक यंग मेकर्स को कैसे ग्लोबल स्टेज तक ले जा सकता है। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं हम करें जी का। थैंक यू सो मच। हमने न्यूज़ का हेडलाइन जहाँ भी देखा 22 साल की एज में कांस का सफर। मेरी नज़र में आप फ़िल्म से भी 1 साल बड़े हो। सितंबर 21 आपकी उम्र 22। कैसे देखते हैं इस क्योंकि जहाँ तक बात है 1 साल बड़े की बात चल रही है यहाँ पे। 22 साल की उम्र में आसान नहीं होता है कि अपनी डेब्यू फ़िल्म, फीचर फ़िल्म से कांस तक का सफ़र तय करना। आप कैसे देखते हैं इस सफ़र को? डेफिनेटली एक होता है कि इस इंडस्ट्री में आई बिलीव कि एक लक नाम की भी चीज होती है। हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली एवरीवन, वो सब लोग ही करते हैं, बट एक लक फैक्टर भी होता है। मुझे लग रहा है मेरे डेब्यू फ्यूचर में मुझे वो लक फैक्टर भी है। और ये एक फ़िल्म है, ऐसी फ़िल्म है जो मतलब बहुत प्यार से, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, हाँ, मैंने मतलब स्टार्ट में सिर्फ़ मैं थी ये फ़िल्म में, बट जब तक ये एंड होते आया, अभी पूरा टीम है इस फ़िल्म में। तो मतलब सबकी मेहनत है, सबका प्यार है, सबका लक है, मुझे लग रहा है, जो हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने सपने देखे थे कांस के ही या ठाना था कि कांस तक तो जाना है? खाना था एक्चुअली, बट सपना भी था ऑब्वियसली, क्योंकि कैन जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। तो मतलब उस तक जाना ऑब्वियसली सपना ही होता है, बट खाना भी था ये जब फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा था कि हाँ, ये तो उस लेवल की ही फिल्म है। अगर मैं इसको उस लेवल का बना दूं तो 101% मुझे उधर जाना है। आपको क्या लगता है क्या एक्स फैक्टर था इस फ़िल्म में कि कांस तक का सफ़र इसने तय किया? आई थिंक बहुत सारे फ़िल्में ऐसे बने हैं जो, पता है, इस फ़िल्म का मेन टॉपिक है अल्ज़ाइमर। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे फ़िल्में आए हैं जो अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स के बारे हुँ। में बात करते हैं। ये फ़िल्म कुछ अलग है क्योंकि हम लोग सिर्फ़ पेशेंट की कहानी नहीं बता रहे इसमें। हम लोग उनको जो देखभाल करते हैं, उनके केयर गिवर्स, उनके पर्सपेक्टिव से ये मतलब डिज़ीज़ क्या है अल्ज़ाइमर्स, उनको कैसे डील करना पड़ता है। क्योंकि उन लोगों के लिए भी ये इमोशनल और प्रैक्टिकल ट्रॉमा जैसा ही है। वो लोग कैसे डील करते हैं, वो लोग कैसे प्रैक्टिकल या इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, उसके बारे में। तो आई थिंक किसी ने भी आज तक ये नहीं दिखाया है कि केयर गिवर्स के पर्सपेक्टिव से उन लोगों पर भी क्या बीतती है। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को वो एक एक्स फैक्टर निकल कर आया है। हमने देखा है यंग जनरेशन में कि लोग सिर्फ़ ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग की तरफ मूव करते हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो। आपके लिए फ़िल्म मेकिंग कैसा है डायरेक्ट आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी फ़िल्म मेकिंग में कोई है? मतलब हाँ, मेरे पापा फैशन में हैं एंड एवरीथिंग ऑफ दैट, सो आई हैव सीन दैट। बट मुझे लगता है डायरेक्शन, मुझे भी जब मैं पास आउट वगैरह हुई, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ बेसिकली 12th तक। सो मैं भी जब पास आउट वगैरह हुई थी, मुझे भी मतलब ये था कि मुझे फ़िल्मों में इंटरेस्ट है, बट फ़िल्मों में क्या करना है एग्ज़ैक्टली, मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था। मैं मतलब एक बार आई हैड अ चांस ऑफ विजिटिंग अ सेट, उपेंद्र सर का ही सेट था वो। सो आई हैड अ चांस ऑफ विजिटिंग अ सेट। तो दैट टाइम मुझे ये मतलब ये महसूस हुआ मुझे कि, पता है, वो डायरेक्शन जब वो डायरेक्टर डायरेक्शन कर रहा था, मुझे लगा यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है, एंड आई हैड अ थिंग फॉर राइटिंग आल्सो। आई यूज्ड टू राइट पोएम्स एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे लगा कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए। सो देन आई मेड अ शॉर्ट फिल्म ऑफ माइन जस्ट टू ट्राई कि कैसा निकल कर आता है विद ज़ीरो बजट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, सो लेट्स सी वेयर इट गोज़। आपने ज़ीरो बजट की बात की हर फ़िल्म मेकर का होता है ये, कोशिश यही रहती है कि पहली फ़िल्म बना रहे हैं तो बजट पे फ़ोकस ना किया जाए, क्योंकि फंड इतना ईज़ी नहीं होता आपको मिलना कहीं से,
क्योंकि आपकी प्रोफाइल नहीं होती पहले से। इसके लिए आपने ज़ीरो बजट बोला, तो क्या आर्टिस्ट लोगों को आपने पे नहीं किया है? नो, शॉर्ट फिल्म के लिए मैंने ज़ीरो बजट बोला है। ओके, अच्छा हाँ, फीचर फीचर फिल्म के फिल्म लिए में ऑब्वियसली वी हैड अ गुड बजट एंड I feel all the artists, because we have artists like Priyanka Upendra, who is, you know, one of matlab very, very celebrated actors in the South, and we have Zarina ma'am, we have Amit Bell sir, we have Praveen sir. I feel इन लोगों के लिए इन लोगों ने टेक्निकली 22 years की एक बच्ची ये देखी है टेक्निकली एट दैट एज, बट उन लोगों ने एक सपोर्ट किया, उन लोगों ने जब नरेशन सुना, आई फील दे did not only do it for the commercial angle of it, they felt for the film, they knew that there was a message that was coming, they trusted me moreover, and I think everyone treated this film as their own instead of thinking यार ये हमारा एक it's just another project. So I think that's where we won. समय के साथ परसेप्शन भी लोगों का बदलता है। एक फ़िल्म मेकर के तौर पे आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या ऑडियंस लव? अभी है और समय के साथ क्या यही रहेगा आपका या बदलेगा? So मेरे लिए for my debut feature I had always thought कि मुझे एक normal film नहीं बनानी है जो probably it would just be a commercial film or whatever. I wanted to make a film which, you know, had a message, which told a story more than, you know, like which related to audience. Because Alzheimer एक ऐसी disease है आज के डेट में जो हर 3 सेकेंड में एक Alzheimer का patient diagnose हो रहा है in the world. So it is a fast growing disease or diagnosis. तो मुझे एक ऐसा स्टोरी चाहिए था जो पता है लोगों को रिलेट करे, which was people feel that it's their own story. So I think उस हिसाब से मैंने ये फिल्म बनाई, और when it comes to success, I think to whomever we have shown और जितना भी हम लोग ने प्रीव्यू वगैरह किया है, people are relating to it, people are liking the film, we have many people who are like Alzheimer caregivers themselves, so they are like अरे यार ये तो मेरी story है, तो I think that is a success for me in this film. कोई फर्स्ट शॉट याद है जब आपने एक्शन बोला था, उस मोमेंट के बारे में कुछ आप शेयर कर सकते हो? जब मेरा शॉर्ट फिल्म बन रहा था क्या, आई थिंक वो भी एक क्या एज रही होगी उस टाइम? आई थिंक आई मस्ट बी अराउंड 18. So that is so that was also actually on a subject of schizophrenia. So it is basically you have delusions, and India में बहुत लोगों को अभी तक वो उस बारे में नहीं पता है, वो diagnosis के बारे में. That was also film festival circuit में उसने बहुत अच्छा किया था. I won the Dada Saheb Achievers Award also for that, for the best debut female director when I was 20 years old. So I just remember कि वो film that was purely made to prove myself or prove to others कि यार ये है मेरा whatever the work that I can, you know, give it to you, please. So it was, I think it was all about that, so it was made with an intention like that. मैं सब्जेक्ट की बात नहीं, मैं जब फर्स्ट एक्शन आपने बोला था, वो सीन थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएँ तो? It was, I don't know, it was more about, you know, I was even nervous कि अच्छा ये I am taking this step, will I be able to do, because वो जब शॉर्ट फिल्म बन रहा था वो पता है जीरो बजट, you do not have anything in your hands, if you know screw it up एक बार तो मतलब क्या आपको सेकंड मौका मिलेगा, it was all about that. So I feel I was very nervous, and I also knew that, you know, that nervousness gave me the strength कि हाँ अभी अच्छा बनाना ही है, प्रूव करना ही है तुम्हें करके. ये जो सब्जेक्ट है, ये टाइटल से क्या कनेक्शन है सितंबर 21? सो सितंबर 21 जो फिल्म है वो एक्चुअली आपको फिल्म के एंड में ही पता चलेगा. सस्पेंस है। It is not like a suspense, it is truly associated with the subject itself. So वो at the end of the film, by the film ends, you will know. जब आपने ये सब्जेक्ट फाइनल किया था, सिर्फ आपका पर्सनल डिसीजन था या आपने डिस्कशन भी किया किसी से कि ये बनाना चाहिए, जैसे फ्रेंड सर्कल या फैमिली? I think it was firstly तो my personal decision जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुना था, and it was actually the kind of script जो मैं मेरे डेब्यू फीचर के लिए देख रही थी. So firstly it was me कि I had to have the confidence in myself, could I take a mature subject like this and, you know, prove it, and the subject also deserves some kind of, you know, जो maturity कि वो wrong information नहीं दे सकते basically वैसे subject के लिए. So it was me first who then I obviously told it to a few people, क्योंकि
इस इंडस्ट्री में आई थिंक ओपिनियन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हाउ पीपल टेक इट, हाउ पीपल फील अबाउट इट. सो यस. ये फ़िल्म जब स्टार्ट किया आपने शूटिंग स्टार्ट किया, वो सेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक होता है जब आपकी एज और आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी रीटेक की बात होती है, तो कभी किसी ने ईगो पे लिया कुछ ऐसा? So that's what the lucky me, and I feel I was the all the film actors who were there, the cast. I feel they were very supportive. They saw much more than my age. मतलब नरेशन probably जब मैं गई थी, हुँ। उन्होंने मुझे देखकर बोला होगा अरे यार ये तो मतलब ये तो छोटी बच्ची है. But when they came on set, they had that trust over me or the faith over me. And I think उन्होंने मतलब जब भी मैंने retake बोला है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है कि क्यों, क्या हुआ or anything of that sort. They have seen much more than my age and they've always agreed ठीक है हम लोग कर लेंगे करके. So I don't think any actor for that matter किसी ने भी ego कर लिया है. फ़िल्म मेकिंग में आपने बहुत सारे लीजेंड डायरेक्टर के भी काम देखे हैं आपने। फ़िल्म सुपरहिट भी रही, बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा काम भी किया, कुछ फ़िल्में फ्लॉप भी हुई। कुछ ऐसा लगता है जो मिसिंग है फ़िल्म मेकिंग में जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते हैं? इट्स नॉट लाइक मिसिंग, मुझे मोर ओवर लगता है कि हर फिल्म, हर स्टोरी अलग होती है. तो हर स्टोरी का एक्चुअली अगर आप मेकिंग पकड़ लो, द मेकिंग साइड ऑफ इट, कि हम लोग अगर ये स्टोरी को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे तो वो फिल्म अच्छी बनेगी. So I think whichever have experienced success till today, all the films they have understood कि यार ये subject के लिए ये type of narrative या ये type of making या ये type of shots will work out. And whatever films have understood that, they have become a successful film. And I think I want to just be capable of understanding what my story is about and how I will make it, how I will make the audience understand and perceive that topic. So I think it's all about that. कोई फ़िल्म मेकर हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं, उनके काम बहुत ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं आप? So there are like two filmmakers in this. I have one international filmmaker named David Fincher. He has made like few epic films. And there is one more filmmaker from India, if I tell, Anurag Kashyap sir. So basically, उनका एक film है named Choked on Netflix. It's again a beautiful made film. मतलब बहुत लोगों को I think they associate with like films like Gangs of Wasseypur or DMD and everything of that sort. But I think no, it is a very underrated film. Actually, log and how well it's shot. It's just a simple topic. How well it is shot. You don't get bored even for a second. मतलब वो ऑडियंस को ग्रिपिंग अपने चेयर कुर्सी पर बिठा कर रखने का आई थिंक दैट टैलेंट आई वही उससे इंस्पायर होती हूँ मैं. किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं आपको? फैमिली तो तारीफ़ करते हैं, वो आम बात है क्योंकि आप बच्चे अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो ऑटोमैटिकली आ जाता है वो। बाहर से किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं आपको? So definitely we have shown it to few Alzheimer caregivers themselves, हुँ। and we have also shown it to few other people, the normal audience. I think जो अभी तक touchwood जो अभी तक हम लोगों को feedback मिला है, it has all been positive responses. I think people have cried by the end of the film. They have felt, what, especially the caregivers, I can say कि उनको अपनी कहानी दिख रही है उनमें, कि किसी ने हमारे बारे में आज तक नहीं बताया था। किसी ने ये नहीं जाना था कि हम पर क्या बीतती है। सब लोग ये पूछते कॉल करके कि वो कैसे है? हाउ इज़ द पेशेंट? किसी ने ये नहीं पूछा था हम लोगों को कि हम लोग कैसे हैं? आर यू एबल टू डील विद इट और आर यू एबल टू कोप अप विद इट? किसी ने हम लोगों के बारे में कि हम लोगों को भी कुछ चाहिए। हम लोगों के लिए भी it is like a very trauma type of an experience. So I think people are relating to that aspect. So in that aspect, we're getting good responses. इन फ्यूचर किस एक्टर को डायरेक्ट करना चाहते हैं आप? ऐसे तो बहुत ज़्यादा एक्टर्स हैं. सबसे पहले? सबसे पहले I really admire the work of उपेंद्र सर एक्चुअली. मतलब वो मेरे लिस्ट में है, but then that is like बहुत ही like सुपरस्टार हो गए. But yeah, I obviously want to direct a lot. I actually want to direct Ranbir Kapoor. Like I don't know why, because I feel I don't say that a lot of his films are like he has done like blockbusters on box office, but for sure he has had few very good films which got recognized much after the failures that it saw on box office, like Tamasha हो गया, बहुत सारे ऐसे फिल्म है, Rockstar हो गया. But his choice of work, like Barfi, all these are very creative work which people took time to understand, but they understood it. So I really think
कि उनको डायरेक्ट करने में बहुत मजा आएगा एंड इट वुड बी अ लर्निंग प्रोसेस आल्सो। उन्होंने जितने काम किए, हर तरह के काम किए उन्होंने। आप कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, उनकी कोई ऐसी साइड दिखाना चाहेंगे जो अभी तक किसी मेकर ने नहीं दिखाया? I think people have shown his anger side and the sad side, but कोई मतलब अभी बीच में like he has been shown walking out of weddings, he's shown like animal में तो उन लोग उनका बहुत ही मतलब जी। violent रूप भी दिखाया. I want to make a good mixture of both those this one because there are many, you know, there are many stories that can be in the middle, lie in the middle of these two emotions, a confused type. Yeah, you know, how a person with both these problems can deal, how it affects their emotion. I think I want to come somewhere in between. अभी आजकल रीमेक का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या आगे आने वाले टाइम में आप भी इस लीग में आएँगे या अवॉइड करेंगे आप? I think I want to tell stories which are, you know, original and which come from heart rather than, you know, just a remake. According to me, at this point, I feel that. एक और ट्रेंड चल रहा है साउथ वर्सेस बॉलीवुड, क्या इस लीग से हट के आप हैं या मानते हैं इस लीग को? I am from both. तो मतलब मुझे आप बाहर हो इस लीग से। मतलब आई एम फ्रॉम बोथ, मुझे बॉलीवुड भी बहुत पसंद है और मैं साउथ इंडियन भी हूँ, तो आई लाइक साउथ सिनेमा आल्सो। बोथ आर लाइक इक्वली वेरी गुड, बोथ हैव लाइक कल्ट फिल्म्स, तो मेरे लिए तो दोनों एक ही है। क्या रिएक्शन रहता है एज़ ए लीग आपको जब कभी वीडियोज़ कभी फीड में आ जाता है तो? आई थिंक आई ट्रीट इट एज लाइक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। साउथ और वो बॉलीवुड का ये नहीं है। अभी साउथ की फ़िल्म एक वाराणसी भी आने वाली है। राइट। हाँ, और यहाँ रामायण की भी चल रही है। इन दोनों को लेके भी कंपेयर किया जा रहा है। कौन-सी फ़िल्में ज़्यादा पसंद करते हैं आप? आई थिंक बोथ द फिल्म मेकर्स आर लाइक लेजेंडरी फिल्म मेकर्स। दोनों का टेक बहुत, यू नो, वास्ट और मतलब वो ग्लोबल ऑडियंस, रामायण भी ग्लोबल ऑडियंस देख रहे हैं, वाराणसी भी ग्लोबल ऑडियंस आर लाइक फॉलोइंग इट। आई थिंक बोथ द फिल्म मेकर्स विल हैव अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टेक। आई थिंक बोथ द फिल्म मेकर्स आर, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं तो दोनों मतलब टिकट देख कर जाने वाली हूँ। जब आप फ़िल्में देखते हैं, क्या आपके अंदर का क्रिटिक भी बाहर आता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? आता है अंदर से क्योंकि आप भी फ़िल्म मेकर हो? डेफिनेटली वो तो होता ही है। आई किसी थिंक फ़िल्म का लाइक नाम ले सकते हैं आप? नहीं। वो तो ऐसा आ जाएगा। बट देन ऑब्वियसली इन द अर्ली इयर्स आई यूज्ड टू वॉच ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। आई थिंक अभी अगर मैं एक फिल्म जाती भी हूँ, हुँ। लाइक इफ मतलब टिकट लेकर मैं जाती भी हूँ एंड आई फील लाइक अच्छा मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये फिल्म देखूंगी, बट स्टिल देयर विल बी अ टॉपिक, अरे यार ये चला गया, like I keep seeing things like action continuity gaya and stuff like that. Like many feel, oh, this should could be shot in a better way. But then again, it is my perspective. Maybe the filmmaker has thought in a different perspective and shot that. So it depends person to person. ये फ़िल्म मेकिंग कब पैशन से बिज़नेस बन जाता है पता नहीं चलता है। अभी आपके लिए क्या है ये? I think it is purely passion. Like I think this is ये फीचर फिल्म भी या मतलब जो भी मैं आगे भी करने वाली हूँ, इट इज ओनली गोइंग टू बी अबाउट पैशन, क्योंकि इट इज मोर अबाउट, यू नो, rather than the business. Obviously people have to, you know, see the business side of films and everything, the profits and everything, but I think for me personally it will be about passion to tell the right stories, to convey it in the right way. अभी कंटेंट किंग चल रहा है कि कंटेंट ही किंग है, कभी स्टार पावर किंग है। कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने जैसे बात किया अभी आपकी नज़र में कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Right. लेकिन किसी न किसी तरह स्टार पावर भी मैटर करता है। I think before COVID जो हुआ था, I think people were a lot influenced by star power, only star power. एंड आई थिंक व्हेन कोविड जब वो फेस आया, जो लॉकडाउन का फेस था, उस फेस में आई थिंक मेनी पीपल वेंट ऑन नेटफ्लिक्स, amazon, हॉटस्टार एंड यू नो दे चेक्ड ऑल द कंटेंट, मतलब वो देखने लगे। उन लोगों को लगा कि यार स्टोरी टेलिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, दे स्टार्टेड सीइंग इवन स्मॉल बजट फिल्म्स, दे स्टार्टेड सीइंग बिग बजट फिल्म्स। आई थिंक फ्रॉम दैट time onwards, people have also started giving equal importance to content driven films rather than only star power films. Obviously star power is very very important factor, agar content ke sath star power hai, so it's like a blockbuster experience. But star power is important, but I think content is what it lies in basically. इस फ़िल्म के लिए तैयारी आपने कैसे की? I think जो मैंने सीखा था basically, I was very sure that तैयारी तो I had to, you know, I had visited a few care centers of, you know, Alzheimer's and everything. I saw
you know, how the patients, you know, I've seen some very devastating, I've heard stories actually. हमारे producer जो है, he himself is a caregiver, like two of the producers. So they have told me stories. I have gone to a matlab center and I've watched certain things which I think gave me, like, took me aback कि यार ये story in the right way for it to come out to be portrayed is very important. And secondly, I think after the script and everything was finalized, it was all about pre-production. कि we had to get our facts right firstly, everything about Alzheimer's. एंड सेकेंडली हम लोगों को पता था कि यार हमारा प्री प्रोडक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऑब्वियसली कुछ लास्ट मिनट डिसीजंस होते हैं सेट पर, बट वी शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दोज लास्ट मिनट डिसीजंस विल बी एंड यू नो टेकिंग द डिसीजंस. सो आई थिंक दैट वाज इट. कास्टिंग अप्रोच सिर्फ आपका था या प्रोड्यूसर का भी टेक था उस पे? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का ठीक था, बट ऑब्वियसली वी इट वाज माय कॉल, फाइनल कॉल, बिकॉज यू नो वी didn't want only actors in this. We want artists. So we wanted people who would actually feel that this is their story and, you know, convey it. And many, you know, matlab jo bhi hai, actually, if you see our main lead, jo matlab who is playing the role of the Alzheimer patient, Praveen Singh Sisodia, if you actually see him also, he has outdone himself. I think even he, when he came on the dubbing table, he was also like, I don't know when I've acted this way. Even Priyanka ma'am, you know, for the first time, she out of like, she has only played like glamorous roles or she has come to middle class, but this is the first time she's playing like a very lower middle class. She's a lady from a slum in this. So, you know, I think everywhere, when it be Amit Bell sir or Ajit sir, everyone have played their, you know, like they thought this is their film and they have taken the characters as if it's themselves. No one on screen will be like, oh, this is Priyanka Upendra, this is Praveen Singh Sisodia. Everyone says, oh, this is Raj, this is Kamla. So they're known as their character names, I think. कुछ ऑडिशंस वर्कशॉप वगैरह भी आपने कर किए इस फिल्म के लिए? Workshops we obviously had. We had it with like narration के time पर ही, I think narration में मैं clear किया है, मुझे ऐसे ऐसे narrate किया है, and I narrated every actor according to their character itself. कि राज को मतलब जो राज play कर रहे हैं, जो हमारे main patient है, उनको राज के तरफ से ही story दिखाई गई. जो प्रियंका मैम कमला प्ले कर रही है, कमला के कैरेक्टर के अनुसार ही स्टोरी दिखाई गई उन लोगों को. सो दैट इन देयर माइंड द story sits in there according to their characters, so that they do not feel that कि यार ये plot है film का, मुझे अपना character करना है. उनको हर किसी को उनके character के हिसाब से story दिखाई गई, तो they feel the film more. फैमिली का क्या फीडबैक मिला आपको? कांच से पहले और अभी का क्या उनका बिहेवियर में चेंजेस आया? आपको तो पता ही है, family, even if it is, you know, if I wouldn't have made a good film, then also they would have supported me. And now if I've made a good film also, then also वो support system तो उनके वजह से ही मैं आज हूँ. So definitely, but yes, I think they are my critic. They also tell me the positive side and the negative sides, I think, but they are very happy with how the film has, you know, come out. They have seen the film. They they have also related to it. So yes. कुछ उनका इनपुट आता है कभी कि ये ऐसे करती, इसको ऐसे कर, इसको इस एक्टर को ले ले, कुछ कभी होता है कि इसके साथ काम कर? ऑब्वियसली दैट मतलब हर फैमिली में होता है ना, हर फैमिली में कोई ना कोई तो बोलता ही है कि हाँ ये कर लेते वो कर लेते हैं, बिकॉज फैमिली दे थिंक फुल मतलब गुड विल से बोल देते हैं. बट आई थिंक नाउ वट एवर द फिल्म हैज टर्न्ड आउट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, they are very happy with whatever it is, and they are actually, I like what I have, like what I feel is like they are, you know, proud of it. इस फिल्म को और कहाँ प्लान कर रहे हैं आप दिखाने का? So definitely Cannes is one of it, and एक और चीज है कि हम लोग we are actually supported by the Artsy Society, that is basically Alzheimer's and Related Disorders Society of India. तो उन लोगों का support है ये फिल्म में. Also we are planning on, we have already spoken and everything, हमारा Alzheimer Diseases International in London एक franchise है, तो उनको ये फिल्म दिखाना है. इस फिल्म को लेके मोटिव क्या था? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे कि यही फिल्म क्यों चुना आपने? आई थिंक वही जो मैंने बताया आपको कि आई वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी विच वॉज एक्चुअली मीनिंगफुल
एंड व्हेन आई रेड दिस, मतलब जब मैं मेरे डेब्यू फीचर के लिए स्टोरीज भी देख रही थी, ऑब्वियसली बहुत कमर्शियल लव एंगल वाले, कि मेरी एज के लिए आपको पता है कि लव एंगल वाले स्क्रिप्ट जो है, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के स्क्रिप्ट सुनो, बट आई फेल्ट दैट इट वुड जस्ट बी अनदर बेसिक थिंग, एंड मतलब मेरी खुशी नहीं थी वैसे टाइप ऑफ स्टोरी बोलने के लिए। व्हेन आई रेड अल्जाइमर जो सितंबर 21 की स्क्रिप्ट थी, it actually had a deeper meaning. It was very meaningful and it felt right that, you know, you're not making a film for you, for yourself. You're making it for, you know, others. You're making it for the caregivers. You're making it for the people. So I think that was it. तो अभी एक और चीज़ चल रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ें सीखनी ज़रूरी नहीं हो, जैसे एक्टिंग की बात चलती है, एक्टिंग सीखी नहीं जाती। फ़िल्म मेकिंग की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे फ़िल्म मेकर हैं जो असिस्ट करके अपने जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप करते हैं। तो क्या इसके कोर्स करने चाहिए, स्टडी करना चाहिए या असिस्ट करके भी वो अपना करियर बना सकते हैं? तो बेसिकली मेरा, अगर मैं मेरे जर्नी की बात करूँ, तो आई हैव असिस्टेड इन फिल्म्स आल्सो, and moreover I have a bachelor of degree in films only, so I have come through both, and मुझे according to me I feel, हाँ, assist करके practical knowledge सब आता है, but also in my college, during my college time, हुँ। I think I have learned a lot, like pre-production या जो भी basics of all the departments they've taught me, so I know I can't be a fool in any way. So I think all the technical terms, everything in every way I was clear. Even while assisting, पता practical जो on set का feel आता है वो भी अलग होता है. तो I think I've got that also. नए जनरेशन जो फ़िल्म मेकिंग में आपको देख के इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, चाहे लड़के हों, लड़कियाँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? I think क्योंकि उनका पहले से रहता है 1 साल में स्टार बन जाना है, 1 साल में ही बड़े फ़िल्म मेकर की लिस्ट में आ जाना है, I think बड़े-बड़े सपने। बड़े-बड़े सपने तो देखने देखने चाहिए चाहिए. लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत लोग Yeah, होते हैं। that is true. Overconfidence नहीं होना चाहिए, but I think if you trust the process, if you give it all in, if you give like a lot of hard work, if you believe that हाँ मैं ये story अच्छे से बता सकती हूँ, I can deliver the subject, I think that's all we need. ये अल्जाइमर्स की जो बीमारी होती है, इसका क्योर नहीं है, अभी तक नहीं आया है। इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। क्या ये सब भी आपके माइंड में था प्रोजेक्ट बनाते टाइम? Yes, definitely. There are people like George Fernandez who were, you know, affected by Alzheimer's. You know, his family has spoken about it also, that, you know, he probably at the last moments of his life, he stepped away from politics because he couldn't really understand what was happening around him and everything. तो मुझे लगता है कि, और अगर आप इंडिया की बात करो, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर्स क्या है पता है. They're not very well aware. They think okay यार memory loss हुआ होगा, नॉर्मल old है। age होगा, normal है. But I think it's a much more wider and vast topic, Alzheimer's. मतलब मतलब almost बढ़ते जा रहे हैं cases Alzheimer's के in the world, और इंडिया में भी मतलब कम नहीं है cases. So I think it's very important to, you know, for the people to understand, you know, कि Alzheimer's क्या है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, because there is no cure obviously as you said. मतलब इसको हम लोग ट्रीटमेंट से बेटर नहीं कर सकते. एक बार डायग्नोस हो गए तो यू नो यू कीप डिटोरिएटिंग. यू कैन प्रोबेबली जस्ट यू नो केयर फॉर दैट पर्सन. शो दैट इज एक्चुअली आर यू नो, वो एक ट्रेलर का भी हम लोगों का यही है कि इफ आई कांट क्योर आई कैन केयर. सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. थैंक यू सो मच किरण, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा. ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं आप? So the film September 21, we are traveling to, हमारा पूरा cast और crew travel कर रहा है to Cannes, Festival de Cannes, Mashidu film segment में हमारा premiere हो रहा है, world premiere. तो हम लोग जा रहे हैं 16th मई को. उधर हमारे premiere के बाद we are planning on releasing the film in the same month, May 2026. It will be a theatrical release, so please go and watch it. Basically, ये film September 21 पहले तो बहुत ही प्यार और hard work से बनाई हुई film है, and secondly, it tells a story about, you know, the caregivers as well as the patient जो deal करते हैं इसमें. It is not a ordinary story, so hope you go and watch it because it also gives a lot of information and also little bit of entertainment. So we also have Imtiaz Ali sir's wife, Preeti Ali ma'am, who is one of the co-producers of the film with associated with Hamara movie. She is co-produced this film. So
I hope. Thank you, ma'am. Thank you so much for supporting this film. Thank you.